टेंथ वालों, आपकी बुक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे हो मेरे मलूक बच्चों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से एक्सरसाइज 3 होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में जो आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं उनमें वेरिएशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहां पर आप वेरिएबल को भी वेरिएबल लेट करोगे। क्योंकि इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हो वो अलजेब्रा के अंदर और अलजेब्रा के वेरिएबल सीखने वाले हो, ठीक है। तो वेरिएशंस पढ़ने वाले हम वेरिएबल्स का। क्लियर है इस वीडियो में? तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है 1/2x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। और यहां पर बोल रही है 4/x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 14। यहां दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक जितने भी आपने इक्वेशंस पढ़े थे वहां पढ़ा था कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, कुछ इस तरीके से इक्वेशंस पढ़े थे। लेकिन यहां पर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, ठीक है, न्यूमरेटर में नहीं दे रखा। अब यहीं पर ये जो इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा इक्वेशन, इस इक्वेशन की फॉर्म में आपको इन इक्वेशंस को लेके आना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप कैसे लेके आओगे? तो यहां पर अब ये जो वेरिएबल दे रखे हैं ना, इन वेरिएबल्स को आप लेट करोगे। और कैसे लेट करोगे भाई? कि x को ऊपर लेके जाना है, तो x तो नहीं जा सकता, ठीक है। आप एलसीएम भी लोगे तो x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यहां पर भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले x y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दो अलग अलग इक्वेशंस और बनाओगे, तब जाकर सॉल्व करोगे। बहुत लंबा प्रोसेस है। बेहतर तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? बेहतर तरीका यह है कि आप लेट कीजिए 1/x इक्वल्स टू a लेट कर लीजिए, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। सेम ऐसे ही 1/y इक्वल्स टू b लेट कर लीजिए। क्लियर है? अब लेट 1/x इक्वल्स टू a, क्योंकि 1/x आपका है और यहां से पूरे को लेट कर लेते हो तो a जो होगा वो न्यूमरेटर पर आ जाएगा। ऐसे ही 1/y दोनों में दे रखा है, तो यहां से 1/y को लेट करते हो तो b ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बस वैल्यू पुट कर दो भाई। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखते हो तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या नजर आता है हमें? 1/2x है, तो ठीक है 1/2, लेकिन 1/x को आपने क्या लेट कर लिया? a, तो यहां से 1/2 इंटू a हो जाएगा, प्लस यहां से 1/y को आपने लेट कर लिया क्या? b, तो b/2 हो जाएगा और इक्वल्स टू 2। अब यहां से डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दो भाई, तो एलसीएम 2 ही रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया आपका। क्लियर है? तो यहां से अब आपको नजर आ गया होगा कि ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन चुका है। अब यहां पर आप सॉल्व करते हो तो सेम इक्वेशन सेकंड को भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए भाई। यहां पर 1/x, तो ये 4/x, जो अब x है अपॉन में, इसकी जगह पर आपका a आ जाएगा, तो ये 4a हो जाएगा, प्लस यहां से 1/y को आप लिखोगे b, तो ये b/3 हो जाएगा और इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 4 जा 12a हो जाएगा, प्लस यहां पर b ही रहेगा और इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हो तो 12a प्लस b इक्वल्स टू 14 3 जा 42 हो जाएगा। ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब यहां पर ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुके हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से। डजेंट मैटर कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप यहां पर, तो भाई सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करोगे कि दोनों इक्वेशंस को एक पास लिख लीजिए, क्योंकि b और b दोनों जगहों पर बराबर है। तो फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहां पर ये a प्लस बी और इक्वल्स टू 4, यहां आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? तो ये b कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचा होगा 11a इक्वल्स टू, ये 42 में से 4 माइनस करोगे तो 38 हो जाएगा, और a का वैल्यू आ जाएगा कितना भाई? 38/11। क्लियर है? और a एक्चुअल में आपने लेट क्या कर रखा था? 1/x लेट कर रखा था, तो 1/x इक्वल्स टू a होगा।
ठीक है, और a का वैल्यू कितना आपका 38/11 होगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना फाइंड करोगे आप, तो ये हो जाएगा 11/38। कितना हो जाएगा 11/38। अब डायरेक्ट या तो x का वैल्यू यहां फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, या फिर a का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू निकालने के बाद उसको फिर y से सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है, दोनों केसेस में आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहां से a का वैल्यू भाई पुट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं तो a का वैल्यू कितना पुट करूंगा 38/11 प्लस b और इक्वल्स टू 4 है। यहां से b का वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरी साइड जाने पर। तो 44 में से 38 माइनस होंगे तो 6/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6/11 आ जाएगा। अब यहीं पर b को आपने क्या लेट कर रखा है भाई 1/y लेट कर रहा है। तो यहां y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसको भैया रेसिप्रोकल बना दो तो 11/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11/6 हो जाएगा। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे 11/38 एंड 11/6 इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको इससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, कुछ ऐसा ही है 2/√x प्लस 3/√y। क्लियर है, अब यहां पर भी अपॉन का केस है तो और रूट में और दे रखे हैं तो आप इनको लेट कर लो ना डायरेक्ट। क्या लेट करोगे भाई कि लेट कर लो भाई कि 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b। ठीक है, अब इक्वेशंस बना लीजिए। तो यहां से 2/√x है तो ये हो जाएगा 2 है। ठीक है, यहां से 3/√y है तो ये हो जाएगा 3b। ठीक, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो ही जाएगा। अब सेम सेकंड इक्वेशन में देख लो भाई, तो 4/√x है, इसको लिखोगे आप 4a माइनस 9/√y है, इसको आप लिखोगे 9b और इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा और ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड तो आपको गिवन है। क्लियर है, अब इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि कैसे सॉल्व करना है। यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, a और b की वैल्यू फाइंड करो। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद में क्या करना होगा कि उनको x और y के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और आपके आंसर्स निकल आएंगे। क्लियर है, उम्मीद है कितना कर सकते हो आप, हाँ या ना, कर ही सकते हो। तो भाई करते हैं, चलो कैसे करते हैं कि यहाँ a और a के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लो। तो भाई इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि a और a के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में इक्वल हो जाएंगे। या आप b के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लो भाई, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 6b। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4। क्लियर है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो माइनस माइनस माइनस, अब ये कैंसिल आउट हो जाना है। -9b -6b तो ये हो जाएगा -15b और ये -1 -4 ये हो जाएगा भाई -5। क्लियर है, अब यहां से b का वैल्यू फाइंड करता हूं मैं तो 1/3 आ जाएगा क्योंकि 5 से 15 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब b का वैल्यू आ चुका है तो यहां पर अभी हमें क्या करना है कि b का वैल्यू से आप किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो y का। तो या तो y का वैल्यू फाइंड करके x की वैल्यू यहां से y को सब्स्टिट्यूट करने के बाद निकाल लीजिएगा। अदरवाइज क्या कीजिए कि आप पहले b का वैल्यू पुट कर दो थर्ड में या फोर्थ इक्वेशन में और a का वैल्यू फाइंड कर लो। वही सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप b का वैल्यू फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b। ठीक है, 3 इंटू बी का वैल्यू कितना पुट किया भाई आपने 1/3 पुट किया, इक्वल्स टू 2 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाना है तो यहाँ 1 बचा। 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो यहां से 2a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब वैल्यू फाइंड कर लो, a की जगह पर आप क्या लिखोगे तो a को सब्स्टिट्यूट कर दो 1/√x से और इक्वल्स टू 1/2। यहां से √x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, सेम ऐसे ही b से y की वैल्यू फाइंड कर लो।
तो भाई b कितना है 1/3 है, b का आपने वैल्यू लिखा 1/√y और इक्वल्स टू 1/3, √y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और स्क्वायर करते हो आप तो y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो x का वैल्यू कितना रहेगा 4 रहेगा और y का वैल्यू कितना रहेगा 9 रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और अगर ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अगले क्वेश्चंस जो इसी पर बेस्ड हैं उनको आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। साथ के साथ उन क्वेश्चंस को मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।